इस बीच झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। रांची में छात्रों के समर्थन में आइसा ने आज मार्च निकाला। बिरसा चौक से विधानसभा तक आइसा का मार्च में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी गई। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नेहा बोरा पहुंची थी। आइसा ने छात्रों की मांगों के समर्थन में बिरसा चौक से झारखंड विधानसभा तक मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र युवा शामिल हुए और सरकार से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों की मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की। इस दौरान आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया है। तो आइसा के प्रेसिडेंट नेहा बोरा के चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। बिरसा मुंडा चौक से विधानसभा तक आइसा ने ये मार्च निकाला और जब मीडिया से वो बात कर रही थी उसी वक्त देखिए उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहन इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सोहन, क्या पता चल पाया है इस मार्च को लेकर भी जानकारी दे, और नेहा बोरा पर जिसने स्याही फेंकी वो कौन है, क्या जानकारी मिली है? देखिए वो कौन है, वो शख्स कौन है, पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि नेहा बोरा पर उसने स्याही क्यों फेंका था और क्या उसकी पहले से ही प्लानिंग थी। और नेहा बोरा अपने जो कार्यकर्ता हैं आइसा के उनके साथ बिरसा चौक से विधानसभा तक जा रही थी, विधानसभा मार्च कर रही थी। और शहीद मैदान के आगे जब नेहा बोरा आगे बढ़ी और जब मीडिया को बाइट दे रही थी उसी समय एक शख्स आया और नेहा बोरा के चेहरे पर उसने स्याही फेंक दिया और उसमें थोड़ी सी भगदड़ मच गई थी। और जब पुलिस वहां पर साथ में थी तो पुलिस ने उस लड़के को हिरासत ले लिया। उसे पूछताछ की जा रही है कि रांची का है या वो रांची से बाहर से आया था। तो अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो शख्स कौन है और उसने किस मकसद से नेहा बोरा के चेहरे पर स्याही फेंका था। जी सोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी खबर एक और आ रही है। झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी जानकारी है कि जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे रांची एसडीएम। प्रदर्शनकारी छात्रों से एसडीएम ने इस दौरान बातचीत की। तो सरकार भी बातचीत कर सकती है, सरकार ने इसके लिए एक डेलीगेशन बनाया है, छात्रों ने भी डेलीगेशन बनाया है। लेकिन जो दिक्कत है वो इस बात को लेकर है कि सरकार का कहना है कि डेलीगेशन में छात्रों के सिर्फ छात्र ही हूँ, जबकि छात्रों ने जो डेलीगेशन बनाया है उसमें एक अधिवक्ता और एक पत्रकार भी शामिल है। ऐसे में एसडीएम एक बार फिर से बात करने पहुंचे हैं और हो सकता है कि सरकार की तरफ से जो बात रखी गई है कि हम छात्रों से बात करेंगे, उसको लेकर छात्रों को मनाने की कोशिश एसडीएम की तरफ से की जा रही हो। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़ा खुलासा किया। एजेंसी का दावा है कि ये कोई साधारण पेपर लीक नहीं था, बल्कि कई राज्यों में फैला एक सुनियोजित नेटवर्क था, जिसकी परीक्षा से जुड़े लोग, बिचौलिए और दलाल इसमें शामिल थे। तो बड़ी खबर, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सीबीआई चार्जशीट में कई बड़ी बातें सामने आई है जो चौंकाने वाली है। एनटीए के विशेषज्ञों ने ही नीट यूजी 2026 का पेपर लीक किया था। सोचिए जरा, सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि एनटीए के गोपनीय काम में लगे एक्सपर्ट्स के जरिए लीक हुआ था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा नियुक्त 3 विषय विशेषज्ञों को आरोपी बनाया है। तो चार्जशीट जो दायर की गई है उसमें क्या क्या खुलासे हैं उसको सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बात सामने जो आई है, सीबीआई ने चार्जशीट में एनटीए के नियुक्त विशेषज्ञों को ही आरोपी बनाया है, यानी वो विशेषज्ञ जिन्हें नियुक्त किया गया था उन्होंने ही पेपर लीक में भूमिका निभाई। आरोपियों में बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो विशेषज्ञ थे वो शामिल है। पेपर लीक में इन सबकी संलिप्तता थी। एनटीए दफ्तर से प्रश्न पत्र अलग अलग तरीकों से बाहर निकाला गया, मौखिक रूप से याद भी किया गया। जांच में और भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बताऊं तो गोपनीय सेक्शन से बाहर निकलते कोई तलाशी दरअसल इन विशेषज्ञों की नहीं ली जाती थी। प्रवेश और निकास के दौरान जांच या तलाशी की कोई व्यवस्था नहीं थी। सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं था इन विशेषज्ञों के लिए। इसी का फायदा इन्होंने उठाया। इसी वजह से विशेषज्ञों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि इन पर विश्वास था, ये विशेषज्ञ थे उस सब्जेक्ट्स के। सीबीआई के मुताबिक एक आरोपी ने प्रश्न कागज की पर्चियों पर लिख करके निकाला।